तो बच्चों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक नए वीडियो में। और आज हम अभ्यास 2 का सी है, क्लास 7th की बुक है और इसमें चैप्टर है ई घातांक का जो चल रहा है अभ्यास। तो इसी घातांक वाले में से जो है मैं क्रमवार चल रहा हूँ, घातांक का ही है। और इसमें 2 का सी है। ये सवाल सारे आसान है, मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिए हैं, आप उसमें से देख लीजिएगा। और इसमें से एक सवाल है 9वां। इसमें लिखा हुआ है कि 0.00001 का वर्ग रूप होगा। अब ये सवाल कैसे करेंगे हमें आपको बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर 9 है 0. कितना बार 0 है? 1 2 3 4 5 बार 0 है। 1 2 3 4 5 और फिर 1 लिखा हुआ है। का वर्ग रूप होगा, का वर्ग रूप होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसमें इसको सरल करने का तरीका क्या है? इसको जो है 0.0, ये 5 बार है ना, 2 3 4 5 और 1 बटा 1 कर लेते हैं। जहाँ पे दशमलव है उसके नीचे 1 लिख लीजिए। इसके बाद जितने जितने अंक है उसमें 0 बड़ा लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 और यहाँ भी 0 कर लीजिए। ये दशमलव हट गया। अब ये इसका जो दूसरा रूप बन गया, सरलतम रूप, ये आपका हो गया। यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इतने का वर्ग रूप होगा। तो ये देखिए कितने आधार पे जो है हमको स्क्वायर लगाना है। तो इसको कैसे करेंगे हम? इसको करने का तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए ये है ना, 3 अंकों का जोड़ा बन रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/1000 के घाते 2। ये तो हुआ 1/1000 के घाते 2, क्योंकि जब इतने में इतने से गुणा करेंगे तो इतना आएगा। जैसे 10 गुणे 10 करते हैं तो बराबर 100 आता है, यानी कि 10 की घाते 2 बराबर 100 आता है। तो वैसे 1000 की घाते 2 बराबर आएगा कितना? ये संख्या आएगी। अब इसमें करना क्या है, हमको इसको बना लेना दशमलव में, ठीक है ना। तो देखिए सरल तरीका जो बेस है, जिस तरीके से हम लोग करते हैं उसमें ये है, इस तरीके से भाग करते हैं। 1000 से भाग करेंगे 1 को, तो इसको कैसे करते हैं? या 0 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अभी भी नहीं जा रहा है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। अभी भी नहीं जा रहा है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। ये तो अब देखिए 1000 ये भी हो गया, 1000 ये भी हो गया। अब एक बार जाएगा 1000, ये आ गया। तो यहाँ पे इसका जो सरलतम रूप है वो हो जाएगा 0.001 के घाते 2, है ना। इसको हमने इस तरीके से सरल कर लिया। अब इसमें देखिए आंसर दिया गया है 0.00001 का वर्ग रूप होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला सही है, दूसरा वाला 0.001 के घाते 2। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सरल है। और अगर इसमें कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो कमेंट में बताइएगा। इसके बाद एक सवाल मैं और लिख लेता हूँ। दूसरा सवाल है कि 0.05 के घाते 3 का मान होगा। देखिए एक बात और मैं फिर से बता देता हूँ। सवाल जो होता है इसको ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे बता दिया और आपने कॉपी खोल करके देख के ऐसे लिख लिया। ये कतई मत करिएगा, क्योंकि सवाल को
समझा जाता है और जब समझ में आ जाता है तो वो जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको वो सारी स्टेप अपने आप याद आ जाएंगे कि कैसे 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 मुझे करना है। अगर नहीं समझ में आ रहेगा तो फिर से उसको क्या करेंगे, देख देख के आप उतारेंगे बार बार। तो इसमें हमने किया क्या एक्चुअली आपको बता दें फिर से हम कि ये जो दशमलव संख्या है इसको मैंने जो है पहले दशमलव हटाया, इसका जो इसको मैंने पूर्णांक में लेके आए हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या तरीका है कि जहाँ दशमलव लगा हुआ है उसके नीचे एक लगा लीजिए, उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो बढ़ा लीजिए, तो दशमलव हट गया। तो एक्चुअली इसके एक के बाई तरफ जितने भी जीरो हैं इनका मान तो कुछ नहीं होगा, तो ये जीरो हट जाते हैं, तो ये यहाँ पे एक आ गया। अब ये जो संख्या है इसका आप चाहें, चूँकि वर्ग है तो इसको जो है आप चाहें तो इसका वो भी निकाल सकते हैं। 10 के आधार पर ये संख्या का मान कितना होगा, और चूँकि हमको वर्ग बताना है तो अच्छा वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग निकालने का तरीका तो बताया गया था ना। जैसे मान लो 25 का वर्ग हमको करना है तो इसको हम 5 से भाग करते हैं, 25 आया, 5 की घाती 2 हो गया, ऐसे तो करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप चाहेंगे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 1000 है, सॉरी जो भी संख्या है तो काटेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तरीका आसानी से है, इससे आसानी से हो जाएगा। तो हाँ, हम बात कर रहे थे दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल ये है कि 0.05 कहते 3 का मान होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है 10। 0.05 की घाते 3 का मान होगा। तो सरल करिए इसको, बराबर हो जाएगा ये 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05 हुआ नहीं। तो ये 55 25 पंचे 125 125। अब हमको एक चीज़ बताइए आप कि 0.2 है और 0.2 है, ये गुणा करते कितना होता है, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 0.2 अंक के बाद लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये होगा इस सवाल इसका। क्योंकि दशमलव यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव, दोनों में गुणा हो तो ये इसकी वैल्यू आएगी। तो वैसे ही इस सवाल में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव 2 अंक हैं, तो आगे उतने जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 यहाँ दशमलव आएगा तब जीरो लगेगा। ये 0.0000125 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया भी गया होगा, ये 0.05 घाते 3 का मान होगा, तो इसमें ये वाला सही है, 0.0000125। 10वां के बाद 11वें सवाल पे आ जाइए। 64/125 की घन रूप का आधार होगा, कि घन रूप का, यहाँ पे रूप लिखा है, रूप का आधार होगा। तो घन का मतलब होता है कि ये घन है ना, 3 ये वर्ग है, ये घन है। तो 3 के उसमें मतलब इसको मुझे घन के रूप में बदलना है, आधार कितना होगा, तो 64 और 125, इसको काटिए आप, ऐसे काट लीजिए फटाफट, है ना, काटना तो आपको आता ही है। तो इसमें कितने से कटेगा, ये 2 से काटिए इसको, 2 3 6 2 दूनी 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब 5 से काट लीजिए इसको, 5 1 5 5 25, फिर ये जो है 5 दूनी 10 होगा ना, 5 1 5 होगा, 5 दूनी 10, फिर 5 25 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, ये सवाल जो लगा हुआ है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि 64 में नीचे तो ये पक्का है कि 5 आ गया इसका आधार, है ना, 5 आया ना, दिख नहीं रहा भाई, यहाँ पे 5 आ गया नीचे, क्योंकि 125 का जो है आधार जो होगा, यहाँ 3 5 है ना, 1 2 3, तो इसमें से एक 5 मैंने लिया और इसी घात 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 है, 4 है, 4 है, 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 है, 4 चौक 64, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 चौक 16 चौको 64 हो गया, तो यहाँ पे 4/5 होगा, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 4/5 दिया भी गया है, ये क्वेश्चन नंबर 11 में जो है दूसरा वाला सही है। ठीक है।